बोला जाता है कि अधर्म जो होता है अधर्म, उसको डायरेक्ट जवाब देना ज़रूरी होता है। अधर्म हो रहा है और उसको अगर आप कुछ नहीं उस पर एक्शन ले रहे हो, बुज़दिल हो आप। आज और कल परसों 3 दिन में टेस्ट कर रहा था इस पीहू को और चॉकलेट पाई को। मेरे कुछ 2-3 दोस्त थे, इन्होंने कुछ सवाल को लेके उनको टैग किया था कि मतलब अरू के कॉन्सर्ट्स क्यों कम हुए हैं। वो एक उसमें सवाल था, वाई पवनदीप इज़ नॉट हैप्पी इन सम कॉन्सर्ट्स, लुकिंग समहाउ, लुकिंग नॉट फ्रेश, डल। क्योंकि भाई तबीयत उसकी बीच में ख़राब थी, उनको पता था ये कि क्या होने वाला है। और 2-3 सवाल पूछे थे। जितना मुझे याद है पीयू को भी टैग करके पूछा था। दो दोस्त थे मेरे, 25,000 के करीब एक के आई थिंक इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइबर है, उन्होंने भी पूछा पीयू को टैग करके, वाई व्हाट प्रॉब्लम यू हैव विद दिस अरुदीप, क्या आपकी प्रॉब्लम है। तो इन सब को लेके अगर मैं बात करूँ तो इसका जवाब हमें ये मिला कि उन जो आईडीज़ थी मेरे दोस्तों की, इन तीनों ने, आप बिलीव नहीं करोगे, इन तीनों ने उस आईडी को ब्लॉक किया। अब इससे ज़्यादा जवाब देना तो दूर की बात है, आईडीज़ को ब्लॉक किया, इससे पता चलता है। और एक बात बोलूँ, एक बात, यहाँ पे पवनदीप अरुणिता ने कुछ नहीं किया, मतलब आईडी ब्लॉक वॉक का उनका नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ चॉकलेट, विलियन चॉकलेट वाला, आपको याद है एक चैनल है, वो भी एक इंस्टाग्राम पे अलग है, और पीयू, इन तीनों को किया था टैग। मतलब अरु और पवन को भी किया था, उन्होंने तो कोई ब्लॉग मैं देख पा रहा हूँ उन्होंने तो नहीं किया है, उन्होंने नहीं किया एक्चुअली, हाँ। लेकिन इन तीनों ने किया। अब एक बात बोलो मुझे, तुम लोग जो बोलते हो ना कि पीहू और चॉकलेट नहीं है मिली हुई, इतना कैसे कंसिस्टेंटली कोई, इतना एक्यूरेट कैसे कोई हो सकता है कि विली चॉकलेट ब्लॉक करेगा, चॉकलेट वाला वो सेपरेट आईडी वाला भी ब्लॉक करेगा, और ये क्या नाम है इसका, पीहू भी ब्लॉक करेगी। हो कैसे सकता है इतना? और आपको लगता है कि ये एक दूसरे से नहीं मिले हुए हैं। मैंने हज़ार नहीं लाख बार बोला है, बिलीव नहीं है तो मत देखो यार, मुझे सिंपल सी बात है, मैं विथ प्रूफ लाता हूँ सब कुछ। पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि और एक ये जो चॉकलेट वाला है ना, ये एहसान दिखा रहा है पवनदीप को कि मैं, मेरी वजह से सोनू निगम तुझे जानता है, फ़ोटो वोटो पोस्ट कर रहा है। और मेरे भाई वो पवनदीप राजन है, उत्तराखंड पूरा उसको ब्रांड एम्बेसडर है, और क्या वो प्राइम मिनिस्टर के सामने भी प्रोग्राम में उसने किया है। तो तुम कौन से एंगल से ये बोल रहे हो कि सोनू नहीं जानता है? अरे जुबिन नौटियाल हो, सोनू निगम हो, सब जानते हैं इसको, इवन अरुणिता को भी जानते हैं, ऐसा नहीं। ये कौन सा दिखा रहा है, अपनी पोस्ट हर बार स्टोरी भी डाल रहा है, पोस्ट भी कर रहा है। देखो, नॉर्मल पोस्ट दिखाना वो अलग होता है, नॉर्मल पोस्ट दिखाना, एक बार स्टोरी डालो ठीक है, बार बार स्टोरी लगा रहा है, बार बार इसकी जो पेड जो पीआर टीम है वो भी, पवनदीप राजन विद सोनू निगम, लीजेंडरी सोनू निगम। भाई एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि ये लोग एहसान दिखा रहे हैं पवनदीप पे कि भाई हम लोगों की वजह से देख, हमने तुमको बुलाया। सो वो सलीम का बर्थडे था, आई थिंक सलीम सुलेमान की बात करूँ मैं, तो उनका बर्थडे था, वहाँ पे भी पवनदीप राजन, आई थिंक वहाँ पे ही ये लोग मिले थे जितना मैं जान पाया हूँ, और वो चॉकलेट वाला भी बंदा वहीं पे था। रियलिटी ये है कि पवनदीप ने जितना जल्दी हो, क्योंकि भाई ये भी तो उसको बैक करता है, और अरू भी पीहू को, जितना जल्दी हो ये लोग, हाँ मैं मानता हूँ कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई देखो, हो सकता है कि इन दोनों को एक दूसरे के साथ नहीं होना होगा, इतने थोड़ी छोटे बोले कि पीहू इसको इतना जादू करेगी और पवनदीप भी उतना जादू, पवनदीप पे वो चॉकलेट वाला इतना जादू करेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत कंडीशंस में ये मैं मानता भी हूँ कि वो दोनों इतने छोटे नहीं हैं, उनको ही शायद ये एक दूसरे के साथ नहीं करना होगा काम, या फिर फ्यूचर नहीं उनको लगा होगा। पर मुझे क्यों फिर ये लगता है कि देखो चलो ठीक है, मान के चलो ना कि एक दूसरे के साथ इनको नहीं, फिर ऐसा भी तो नहीं दिखता है ना लेकिन कि ये दोनों दूसरे किसी के साथ है रिलेशन में, या फिर इनको एक दूसरे से प्रॉब्लम है। देखो, जो लोग बोलते हैं ना बिल्कुल प्यार नहीं था, यार मैं बिलीव ही नहीं कर सकता ये चीज़ कि नहीं था, ये एंगल ही गलत है यार। बाकी आप लोगों पर है, आप बिलीव करें ना करें, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, आप बिलीव करो ना करो, फैक्ट्स के साथ जाने वाला बंदा हूँ। मुझे नहीं पता है कि कुछ लोग, अब 1-2-3 ऐसे यूट्यूब चैनल है वो बोल रहे अरुदीप की शादी भी तय हो गई, हेटर्स गलत है। देखो भाई,
फेंकना नहीं चाहिए लोगों ने, मेरा ये कहना है। देखो जो लोग ब्रेकअप की बातें कर रहे, जो अचानक शादी की बात करने लगे, दो अलग अलग टाइप के यूट्यूब चैनल्स, तो आपको थोड़ा सामने से समझ आना चाहिए कि भाई चीज़ें ऐसी है ही नहीं, ना ब्रेकअप की है ना शादी की है। तो ये कौन से एंगल से आप इनको व्यूज़ दे रहे हैं, मुझे उसका कुछ लेना देना नहीं है। आपको मैं प्रैक्टिकल फैक्ट्स के साथ रहो आप। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मुझे समहाउ सही नहीं लगता है कि अरुणिता और पीहू एक दूसरे के साथ बेवजह ही अरु को वो इतना बदनाम कर रही है इनडायरेक्टली, फिर भी ये उसी के साथ है, और पवन और चॉकलेट वाला भी एक दूसरे के साथ है। तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है, फ्रस्ट्रेशन ये भी है मेरा। मुझे डाउट भी फिर ये आता है कि यार ये इतने छोटे बच्चे तो है नहीं कि कोई इनको भड़काएगा। चलो ठीक है, भड़का भी दिया, कुछ दिन बाद तो वापस नॉर्मल हो जाएंगे ना। अभी भी एक दूसरे के साथ बिल्कुल बात नहीं करते ऐसा नहीं है, लेकिन बॉन्डिंग थोड़ी कम हुई है, ये तो भाई मैं भी एग्री कर रहा हूँ। लेकिन मेरा क्या कहना है मालूम है, अभी भी प्रैक्टिकली हम कितना भी कुछ भी बोले आरू और पवन के बारे में, सवाल फिर यही आता है ना कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है सच में कि ये दोनों ही एक दूसरे के साथ खुश नहीं है शायद। तो मैंने आपको पहले भी बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। बात ये है कि ये अपना पर्सनल जो लाइफ है ना आप शेयर नहीं करना चाहते मीडिया के साथ। हाँ, तो बात ये है कि आप एकदम डायरेक्ट निष्कर्ष पे मत जाओ कि ब्रेकअप हुआ, ये हुआ, वो हुआ। सीधा बोल रहा हूँ, ये लोग अपना पर्सनल, आप अगर ध्यान से देखोगे लास्ट के 2-3 महीने से पवनदीप और अरुणिता ने सिर्फ काम के ही पोस्ट किए, बहुत रेयरली। वरना पहले ना ऐसा देखने को मिलता था, कभी कभी रील्स डाले, कभी कभी कंटिन्यू में आपको एक नॉर्मल उनकी प्रोफाइल देखने को मिलती थी। आजकल उतना नहीं है, ये अपना जो प्राइवेट चीज़ें हैं वो सामने नहीं आने दे रहे। अच्छी पीआर टीम है, मैं कहूँगा एक मामले में कि एटलीस्ट ये समहाउ अपने आप को मीडिया से दूर रख रहे उस मामले में, पर्सनल मामले में। सो आई थिंक हमें उनकी चुप्पी जो है उन्होंने ली हुई है उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए और वेट करना चाहिए कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। पर हाँ, ये पीहू और इनको एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। बाय द वे कल एक कॉन्सर्ट होने वाला है आरू का, नहीं कल नहीं 8 तारीख को, उसके बारे में मैं बाद में अपडेट दूंगा। 8 तारीख को स्पेशल कॉन्सर्ट है, तो वो मैं अपडेट ज़रूर दूंगा बाद में।